अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बू, वेलकम टू अम्मी एंड प्रिंसेस। आज का टॉपिक है कि डायपर बेबी को डेली पहनाना सेफ है या अनसेफ। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि मैं अपनी बेबीज़ को डायपर्स को रेगुलर पहनाऊं या ना पहनाऊं। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी और अपनी मदर से भी कंसल्ट किया, और जो हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं मैंने उनसे भी कंसल्ट किया कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। और मुझे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स मिले डायपर्स को लेके। जो मेरे घर के बड़े थे उन्होंने कहा कि डायपर्स को नहीं पहनाना चाहिए, और जो मैंने वीडियोस देखी तो उसमें कहते कि डायपर्स को पहनाना चाहिए। तो मैंने ये जाना है कि डायपर्स को पहनाना चाहिए। कंक्लूजन ये निकला कि आप बेबी को डायपर्स डेली पहना सकते हो, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखो, कुछ सावधानियां रखो, तो आपको बेबी को डायपर्स पहनाने पर कोई भी नुकसान नहीं होंगे। इस पे बेबी को डायपर्स पहनाने पर बेबी की जो स्किन है उनमें कोई भी नुकसान नहीं होंगे, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बेबी को डायपर्स पहनाते हुए। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा बेबीज़ के लिए गुड क्वालिटी के ही डायपर्स आपको लेने हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बेबीज़ के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही डायपर्स लेना है। मार्केट्स में भी बहुत सारे डायपर्स हैं। कुछ डायपर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ डायपर्स अफोर्डेबल होते हैं, और कुछ डायपर्स जो मार्केट में खुले ही मिलते हैं। तो अगर आप एक्सपेंसिव डायपर्स नहीं खरीद सकते हो तो कुछ अफोर्डेबल डायपर्स भी है जिस पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। और इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल और फ्रेंडली बजट में आते हैं। आप उन डायपर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी जो मार्केट्स में ओपनली जो डायपर्स मिलते हैं उन पे कोई भी पैकेट नहीं होता, वो रैप नहीं होते, वो ओपनली मिलते हैं। आपको कभी भी ऐसे डायपर्स को यूज़ अपने बेबी के लिए नहीं करना है, क्योंकि जो बेबीज़ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, और उनमें बहुत जल्दी रैशेस भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेबीज़ के लिए हमेशा गुड क्वालिटी के ही डायपर्स खरीदने हैं, ताकि आपके बेबी की स्किन को कोई भी नुकसान। पॉइंट है डायपर का साइज़। अगर आपने अपने बेबीज़ के लिए जो साइज़ लिया है डायपर का, या तो उसे बहुत ज़्यादा ही फिट है या उसे बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो रहे हैं, तो इस केसेस में भी आपको बेबीज़ को रैशेस हो सकते हैं। बेबीज़ के लिए बिल्कुल फिटेड डायपर ले लिया है जो उनको बहुत टाइट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, बेबी को रेडनेस आ जाएंगी, बेबी के स्टमक पे रेडनेस आ जाएगी, उस एरिया पे भी रेडनेस आ जाएगी टाइट होने की वजह से। और इन केसेस में आपके बेबी को रैशेस भी हो सकता है। और अगर आपने बेबी के लिए लूज डायपर ले लिए हैं तो क्या होगा, जब बेबी पी करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, या फिर वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उस केस में भी बेबी को रैशेज होने के चांसेस हैं। तो आप कैसे पता करें कि आपको अपने बेबी के लिए किस साइज़ का डायपर खरीदना है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका जो बेबी है उसका वेट कितना है, क्योंकि हर डायपर्स पे वेट के हिसाब से साइज़ भी लिखे होते हैं। मान लीजिए आपके बेबी का वेट 4 to 8 kg है तो आपके बेबी को स्मॉल डायपर आएगा। अगर आपके बेबी का वेट 7 to 12 kg है तो आपके बेबी को मीडियम साइज आएगा। जेल वाले डायपर ही यूज़ कीजिए, क्योंकि जो जेल डायपर्स होते हैं वो बेबी के यूरिन को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे वेट फील नहीं होने देते हैं बेबीज़ को, और वो बेबी की स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थर्ड में बेबी को, अगर आपने बेबी के लिए न्यूली अभी डायपर लिया है, आपको नहीं पता कि बेबी को डायपर को कैसे पहनाना है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी आपको डायपर के पैकेट पे लिखे होंगे, वो आप वहाँ से देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि आपको बेबी को डायपर कैसे पहनाना है। बेबी को सही तरीके से डायपर भी पहनाना ज़रूरी है। हर डायपर्स पे फ्रंट और बैक लिखा होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे का पोर्शन कौन सा है और पीछे का पोर्शन कौन सा है। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपको ऐसे क्लू वहाँ पे लिखे होंगे या कुछ ऐसे साइंस बने होंगे जिससे पता चल जाता है कि बेबी का फ्रंट किधर है और बैक किधर है। कुछ में फ्रंट्स लिखे होते हैं ओनली, और कुछ में सिर्फ बैक लिखे होते हैं, बट आपको हर डायपर्स पे कोई ना कोई साइन लिखा होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डायपर्स को किस साइड से पहनाना है। मान लीजिए आप बैक साइड को आगे पहना देते हैं तो इससे क्या होगा, बेबी का जो यूरिन है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और बेबी या तो यूरिन बाहर आ जाएगा, या फिर बेबी को यूरिन बाहर आ जाएगा, या बेबी को रैशेज वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको डायपर्स को सही से पहनाना भी
आना चाहिए। अगर आपको चिट वाले अगर चिट वाली डायपर आपको मिलती है तो उसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको पैकेट में मिल जाएंगे, तो आपको सही तरीके से डायपर्स को पहनाना भी आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हाइजीन। अगर आप बेबी को डायपर्स डेली पहना रहे हैं या रात में भी पहनाते हैं या बाहर ले जाते हुए पहनाते हैं, आप जब भी अपने बेबी को डायपर पहनाते हैं आपको हमेशा हाइजीन और क्लीनिनेस का ध्यान ज़रूर रखना है। जब आप बेबी के डायपर्स को चेंज करेंगे तो आपको चेंज करने के बाद या तो आप उसको वाटर से क्लीन कर लीजिए, वाइप्स आते हैं आप उससे क्लीन कर लीजिए उस एरिया को, बेबी के एरिया को, या फिर जो कोकोनट ऑयल होता है हर घर में इजीली मिल जाता है, आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कीजिए उस एरिया पे और उसके बाद दूसरा डायपर पहनाइए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि एक डायपर चेंज किया और दूसरा डायपर पहना दिया, तो इससे क्या होता है बेबी और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो जो एरिया होता है वो बेबी ने पी करी होती है और वो क्लीन नहीं होता एरिया। चाहे बेबी ने पी करी हो या पॉटी करी हो, तो आपको जब भी डायपर्स को चेंज करेंगे आपको उस एरिया को हमेशा क्लीन करना है। या तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें या फिर आप वेट वाइप्स का यूज़ करें। लेकिन वेट वाइप्स को भी यूज़ करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि वो जो वाइप्स हैं वो केमिकल फ्री होने चाहिए, क्योंकि वाइप्स से भी बेबी को रैशेज हो जाते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज डायपर्स रेगुलरली। इस पे लिखा होता है कि जो डायपर्स है वो अप टू 12 आवर्स तक बेबी के वेटनेस को लॉक कर लेता है। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आप उसे 7 से 8 घंटे तक डायपर्स पहना के उसी में उसे रहने दें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि बेबी जब भी पी करता है आपको पता नहीं चलता कि उसने कितना पी किया, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो रेगुलर पी करते रहते हैं, जितना वो खाते पीते हैं उतना ही वो यूरिन भी पास करते हैं, तो आपको नहीं पता कि उन्होंने कितना इतनी देर में पी कर लिया होगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि 3 से 4 घंटे होने के बाद ही उनका डायपर्स चेंज करना है आपको। अगर आप 3 से 4 घंटे के बाद भी डायपर्स को चेंज नहीं करते हैं तो बेबी उसी यूरिन में रह जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बेबी ने पॉटी कर ली होती है और हमें पता नहीं होता कि उन्होंने पॉटी कर ली है और वो उसी में रह जाते हैं, जिससे कि यूरिन या पॉटी जो होती है जब वो स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी बहुत डेंजरस रैशेज हो जाते हैं, और रैशेज बहुत पेनफुल होते हैं और उनको बहुत ही दर्द होता है। तो आपको 3 से 4 घंटे में ही बेबी के डायपर्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर रैशेज। कई बार ऐसा होता है कि डायपर्स को पहनाने से बेबी को रैशेज होना शुरू हो जाता है, या हम डायपर्स नहीं भी पहनाते तो भी कई बार रैशेज हो जाते हैं उनके ज़्यादा गीले रहने पर, या ढीले रह गए हैं या पॉटी उन्होंने कर ली है उसमें वो रह गए हैं, और जिससे क्या होता है कि जो बेबी की यूरिन या पॉटी होती है वो स्किन के कांटेक्ट में आ जाती है और फिर वो रैशेज बना देती है और बेबी को उससे बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। वो रैशेज हो गए हैं और आप तब भी डायपर पहनाते हैं तो उस टाइम पे बच्चों की जो हालत होती है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, रैशेज और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और उन्हें और भी ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि फिर डायपर पहनाने के बाद एयर का फ्लो नहीं हो पाता सही से, जिस वजह से और बच्चे जब पी करते हैं और वो फिर स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, रैशेज के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर उन्हें बहुत जलन महसूस होती है। तो अगर आपके बेबी को डायपर पहनाते हुए कभी रैशेज हो जाते हैं तो आपको डायपर्स को अवॉइड ही करना है। टाइम पे आप डायपर्स पहना सकते हैं, बट पहले रैशेज को क्योर कर ले, उसके बाद डायपर्स को पहनाएं, और दिन भर उन्हें बिल्कुल भी डायपर ना पहनाएं, अगर हो सकता है तो रात में भी ना पहनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है रैशेज क्रीम। अगर बेबी को रैशेज हो गए हैं तो आप होम रेमेडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जल्दी से जल्दी बेबी के रैशेज़ को ठीक करना है, क्योंकि जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रैशेज़ का, और वो बहुत जल्दी बड़े भी हो जाते हैं रैशेज़। सफाई के साथ साथ आपको डायपर को अवॉइड करने के बाद जल्दी से उसे ठीक करना है रैशेज़ को, तो आप रैशेज़ क्रीम का यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारी रैशेज़ क्रीम अवेलेबल है, कुछ एक्सपेंसिव है और कुछ जो है आपके अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। रैशेज़ क्रीम का यूज़ करें बट वो पैराबेन फ्री होनी चाहिए, उसमें केमिकल ना हो बेबीज़ के लिए। और मैं अपनी बेबीज़ के लिए हमेशा हिमालय का रैशेज़ क्रीम यूज़ करती हूँ, मुझे वो बेस्ट लगते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है और वो बहुत अच्छा, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है लगाते ही। ऐसा कभी ही हुआ है कि मेरी बेबीज़ को रैशेज़ हुआ है, और जब भी होते हैं तो मैं फ़ौरन रैशेज़ क्रीम लगा लेती हूँ हिमालय की, और बहुत जल्दी ही जो उन्हें पेन होता है वो बिल्कुल नहीं होता, इचनेस नहीं होती, और अगले ही दिन की रैशेज जो है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू भी हो गए हैं। तो
तो आपको जल्दी से जल्दी क्योर करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपके बेबी को रैशेज़ हो जाते हैं, और रैशेज़ क्रीम का यूज़ करें या फिर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट है लेट द स्किन ब्रीथ। होते हैं जो कि डे में बिल्कुल अवॉइड करते हैं डायपर्स को और सिर्फ रात में ही पहनाते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ, जब बहुत समर्स होते हैं तब मैं बेबी को डे में तो अवॉइड ही करती हूँ, मैं डे टाइम पे नहीं पहनाती हूँ डायपर्स, और मैं रात में पहनाती हूँ डायपर्स। और कुछ न्यू मॉम्स होती हैं जो अपने बेबीज़ को डे और नाइट हमेशा ही डायपर्स में ही रखती हैं। एक भी टाइम ऐसा नहीं होता कि वो डायपर्स में ना उन्हें रहने दे, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप डे टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं डायपर्स को, बट अगर आप चाहें तो आप रात में पहना दें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बेबी की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो, तो आप रात में पहनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिन में आप अवॉइड कर सकते हैं डायपर्स को, क्योंकि जो बेबी की जो स्किन है, वो जो स्किन है, वो भी इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, वो भी चाहता है कि हाँ हवा आए जाए। तो थोड़ी देर बेबी को बिना तो कुछ देर तक बेबी को डायपर्स के बगैर ही रखें। 2 से 3 घंटे आप बेबी को डायपर्स के बगैर रखें, या फुल डे भी बेबी को डायपर्स के बिना ही रखें। इससे क्या होगा, जब आप बेबी को डायपर्स के बिना रखेंगे तो जो बेबी का जो फेस होता है उस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो भी खुला खुला रहे, उसे खेलने दो, उसे घूमने दो। और जो बेबी की जो स्किन है वो भी ब्रीथ करती है, एयर का जो फ्लो होता है उस एरिया पे वो अच्छा हो जाता है। और तो इससे क्या होता है, आपकी बेबी जो स्किन है वो और अच्छी हो जाती है, हील होने का उसे टाइम मिल जाता है, और बेबी का जो स्किन है वो और अच्छा हो जाता है। तो कुछ देर बेबी को एनवायरनमेंट में ही रहने दें, उन्हें ऐसे ही खुला रहने दें, या तो आप उसे कॉटन के पैंट्स पहनाएं या फिर बिना पैंट के रखें कुछ देर तक। तो इससे क्या होगा कि जो बेबी की जो स्किन है उनमें कोई नुकसान नहीं होगा और बेबी की स्किन हील होगी। तो ये सारे टिप्स थे जिससे कि आपके बेबीज़ को कोई भी नुकसान नहीं होंगे, अगर आप इन बातों का ध्यान दें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और ये सारी सावधानियां बरतेंगे अपने बेबीज़ को डायपर पहनाते हुए, तो आपको कोई भी परेशानी देखने को नज़र नहीं आएगी, और आप बेबी को डेली डायपर्स को पहना पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, इसके लिए हेल्पफुल है तो उसे शेयर कीजिए। तो बेबी केयर, मॉम केयर, किसी पेरेंटिंग केयर पे अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।